एंड एक ऐसी चीज़ होती है जिससे हर मनुष्य डरता है, चाहे वो उसकी अच्छी चीज़ हो या बुरी चीज़। बुरी चीज़ों के अंत से कौन डरता है? डरता है मनुष्य हर चीज़ से जिसका अंत होता है, क्योंकि उसे डर रहता है कि उसके बाद वापस वही सब साइकिल रिपीट होनी है। अगर कोई अच्छी चीज़ खत्म होती है तो नई चीज़ बुरी चीज़ शुरू होती है, और अगर कोई बुरी चीज़ शुरू होती है तो वो मनुष्य डरता है कि कब अच्छी चीज़ खत्म ना हो जाए। यही है अंत, कभी अच्छा होता है कभी बुरा। हम लोग जो उसे सोचते हैं वैसा कभी भी अंत होता भी नहीं है। हमारे ख्यालों के अंदर अंत एक ऐसा चीज़ होती है जो बहुत अच्छा हुआ। एवरी स्टोरी नेवर एंड्स विथ ए गुड एंडिंग। हर कहानी का अंत अच्छा नहीं होता, ये बात हमें समझनी चाहिए। पर ये भी ज़रूरी नहीं कि हर कहानी का अंत बुरा हो। भाई तो बोल क्या रहा है, मुझे पता भी है। या एक ऐसी चीज़ बताने जा रहा हूँ जिसके बारे में आपको समझना होगा। एक्सपेक्टेशंस। तुम्हारे एक्सपेक्टेशंस डिफाइन करेगी कि तुम्हारी कहानी का अंत अच्छा होगा या बुरा होगा। तुम बोलेगा यार बुरे अंत तो बुरा ही अंत होता है। अगर तुम बाई चांस एक्सेप्ट करते हो कि यार मेरी कहानी का बुरा अंत होने वाला है, सो हो सकता है कि तुम जैसे एक्सपेक्ट करो सो थोड़ा सा अच्छा हो जाए वो अंत और तुम्हें वो अच्छा लगे। क्या है ना, खेल एक्सपेक्टेशंस का ऐसा ही है। आज वो दिन है जब मैंने अपने कम्प्लीटली अपने रन क्लब को छोड़ दिया। या आई हैव सरेंडर ऑल माई इक्विपमेंट्स ऑल माई रेजिग्नेशन लेटर टू माई गुरु, बोलते हुए कि यारो अब मुझसे नहीं हो पाएगा। पढ़ाई के लिए एक और बलिदान, सच में बलिदान था। मुझे लगा नहीं था कि ऐसा कुछ होगा, लेकिन हुआ। द डाउनफॉल मेरा शुरू भी हुआ और मैं अब इस जगह पे ऐसे खड़ा हूँ। लेकिन खैर इस बात का कोई मतलब नहीं है जब तक कि मैं इसकी मेन स्टोरी तुमको ना बताऊँ। जब मुझे लगा कि यार अब इसको छोड़ने टाइम आ गया, तो मुझे लगा कि यार क्या होगा, सब कुछ ख़त्म होने वाला है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मेरी कहानी का अंत तो बहुत खूबसूरत हुआ और एकदम परफेक्ट। मैंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा कभी हो सकता है मेरी ज़िंदगी में। ये सब एक्सपेक्टेशंस का खेल है भाई। तुम अगर एक्सपेक्टेशंस हाई रखोगे, जो चीज़ तुम नहीं अर्न कर सकते, तो दिक्कत है। मैंने बोलता कि एक्सपेक्टेशंस कम रखो, एक्सपेक्टेशंस आर इंपॉर्टेंट फॉर योर गोल्स। अगर तुम्हें गोल्स अचीव करने हैं तो तुम्हें एक्सपेक्ट करना पड़ेगा। विदाउट थिंकिंग, विदाउट ड्रीमिंग, यू कांट अचीव योर गोल्स। विदाउट डिटरमाइन वॉट यू हैव टू डू, यू कांट अचीव। तुम्हारे एक्सपेक्टेशंस हमेशा हाई रखो, लेकिन उन चीज़ों से जो तुम कर सकते हो, जो तुम्हारी है, ना कि कोई मटेरियल थिंग्स है, ना दूसरों से। कभी भी मत रखना। कई बार ऐसा हो सकता है कि तुम और तुम्हारा दोस्त अच्छे हो, मतलब दोनों एक बराबर ही हो चीज़ों के अंदर, खेलने में, पढ़ने में, और बाई चांस कोई चीज़ में तुम अच्छे से चले जाते हो, तो तुम्हारा दोस्त हमेशा तुम पीछे खींचने लगेगा। तुम्हारे एक्सपेक्टेशंस थी कि तुम्हारे साथ चलेगा, लेकिन नहीं, वो नहीं चला। इसी बात को मैं कहना चाहता हूँ, तुम्हारे सिवा तुम्हारा कोई अपना नहीं है, कोई भी नहीं। एक वो ऊपर वाला और एक तुम, बस तुम ही जानते हो कि तुम क्या कर रहे हो। तुम अगर छुप के भी कुछ करोगे, सो तुम्हारी अंतरात्मा तो इस बात को जानेगी। एक कहानी मैंने सुनी थी कि एक बंदा था, सॉरी एक साधु था। उसने एक बार अपने स्टूडेंट्स को कहा था कि जाओ और मेरे लिए तुम एक काम करो, जो तुम लोग हो ना, तुम छुप जाओ कहीं पे भी छुप जाओ, क्योंकि दुनिया नहीं देखनी चाहिए। अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हें सबसे बड़ी वो खतरनाक किताब दूंगा, सबसे ज़्यादा ज्ञान वाली वो किताब दूंगा, वो ग्रंथ दूंगा, जिससे तुम इस दुनिया के सबसे बड़े ज्ञानी बन सकते हो। शिष्यों ने ऐसे ही करा। 2 शिष्य थे। पहला शिष्य गया और जाकर अपने आप को एक गड्ढे में जाके छुपा लिया। दूसरा शिष्य गया, उसको समझ में नहीं कहाँ छुपूँ, तो उसने पेड़ के ऊपर गया, वहाँ पे छिपना ट्राई किया, नहीं छिपा गया। फिर हमने झाड़ियों पीछे छिपा, उसने लगा यहाँ पे कोई देख लेगा, वहाँ पे भी नहीं छिपा। फिर उसने एक गड्ढा खोद के अपने आप को छिपाया उसमें, तो वहाँ पे उसे लगा कि आपको कोई नहीं देख सकता मुझे, नो वन कैन सी मी। और सेम गड्ढा उस पहले वाले बंदे ने भी खोदा था, लेकिन उसने सोचा कि यार मैं खुद तो देख पा रहा हूँ, तो ये कैसे होगा। तो उसने अपनी आँखें भी बंद कर ली। लेकिन तब उसे रियलाइज़ हुआ कि उसकी अंतरात्मा तो जानती है ना उसे, अपने आप को, वो भगवान तो उसे देख रहे हैं ना, फिर क्या फ़ायदा उस छुपने का। तब उसे गुरु के जी के पास गए और गुरु जी से जब पूछा, गुरु जी ने उनसे पूछा कि भाई तुम लोग 24 घंटे छुपने को बोला था, तुमने ऐसा वक्त करा। तो पहले शिष्य ने बोले हाँ गुरु जी, मैं 2400 घंटे किसी की नज़र में नहीं था, छुपा हुआ था। तो जो दूसरा शिष्य था उसने बोला कि नहीं गुरु जी, मुझसे नहीं छिपा गया, क्योंकि मैं तो जानता हूँ ना मैं कहाँ हूँ। तब गुरु जी को समझ में कि इस दूसरे शिष्य ने कुछ सीखा है। वही है, तुम्हें खुद को जानने की ज़रूरत है, खुद से एक्सपेक्टेशन रखने की ज़रूरत है, दूसरों से नहीं। और हो सकता है कि तुम्हारी कहानी का अंत बुरा हो, लेकिन तुम्हारी जर्नी खूबसूरत होनी चाहिए।